वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुल्क़ादा की 27, 28, 29 तारीख का एक पुरतासीर अमल आपको दे रहा हूँ जो आपको लोगों के यहाँ इज्जत और मकाम वाला बना दे। बंदा चाहता है कि मुझे लोगों में इज्जत मिले, लोगों में शान मिले, लोगों में मकाम मिले। इसके लिए 3 दिन आप ये अमल कर लें। अल्लाह ताला आपको मखलूक में इज्जत वाला, मखलूक में फोकियत वाला और शान वाला और रुतबे वाला बना देगा। जिस आदमी की इज्जत कम है मुआशरे में, या उसे महसूस होता है कि मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में, या मेरे ऑफिस में, कारोबार वाली जगह में, या ससुराल में, या कहीं भी मेरी इज्जत कम है, लोग इतनी वैल्यू नहीं देते, तो ये अमल कर ले, अल्लाह उसे मखलूक की आंखों का तारा बना दे। और अगर इज्जत है लेकिन वो चाहता है कि और बढ़ जाए और बरकरार रहे, तो उसके लिए ये अमल करे, 3 दिन कर ले, अल्लाह ताला उसकी इज्जत में, शान में इजाफा फरमा देगा और उसकी शान कमी नहीं होगी, बरकरार रहेगी और अल्लाह ताला जो है उसको आगे बढ़ाते चले जाए। अब बाज़ औक़ात होता यह है कि इंसान को मकाम मनसब तो मिल जाता है लेकिन वो एकदम इंसान से सल्ब हो जाता, डाउन हो जाता है। आप लोग देखिए मीडिया में बहुत जल्दी हिट होते हैं, एकदम डाउन हो जाते हैं, या पब्लिक में एकदम हिट होते हैं, एकदम डाउन हो जाते हैं, और एक बाज़ इतने पॉपुलर होते हैं और एकदम गायब हो जाते हैं सफ़ाए हस्ती से, उनका नाम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ें, अल्लाह से मांगें। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो इज्जत को कम नहीं होने देगा, शान को कम नहीं होने देगा, और अल्लाह ताला इज्जत और शान को बढ़ाते चले जाएं। कुरान पाक के अंदर बहुत सी आयात हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कहते हैं कि आप इज्जत की तलाश करते हैं, आप चाहते हैं मुझे इज्जत मिले, तो याद रखो इज्जत अल्लाह के पास है, अल्लाह देता है सब। अब किसी आदमी को शान और मकाम और इज्जत मिली हुई है तो आप उससे हसद ना करें, आप बुग़्ज़ ना करें, इसलिए कि उसको अल्लाह ने इज्जत दी है। आप उसको अच्छे लफ्ज़ों से याद करें, आप उसकी रिस्पेक्ट करें, आप माने कि अल्लाह ने इसको मकाम दिया, ना कि आप उससे हसद करके उसके मकाम को डाउन करने की कोशिश करें। जब आप दूसरे से हसद करते हैं और उसके मकाम को डाउन करने के लिए लफ्ज़ बोलते हैं तो दर हकीकत वो डाउन नहीं होता, आप पस्त हो जाते। इसलिए हमेशा हसद करने वाला तरक्की नहीं करता, बुग़्ज़ रखने वाला तरक्की नहीं करता। तो हसद और बुग़्ज़ अपने सीने से निकाल दें, अपने कल्ब को इनसे पाक कर लें। पहला गुनाह जो हुआ है वो हसद का हुआ है, जन्नत में भी और दुनिया में। जन्नत में शैतान ने किया और दुनिया में हाबील और काबील के दरमियान जो वाक़या पेश आया। तो याद रखिएगा हसद इंसान को डुबो देता है। तो आप इज्जत चाहते हैं और इज्जत बरकरार रहे, इज्जत बढ़ती रहे, और ये जो माशरे में इज्जत है थोड़ी वो और बढ़ जाए, नहीं है तो आ जाए, है तो बरकरार रहे। तो इसके लिए ये 3 दिन का ख़ास अमल है। इन 3 दिनों में आप ये अमल कर लें, अल्लाह ताला इसकी बरकत से इज़्ज़त में, शान में, रुतबे में, स्टेटस में इजाफा फरमाएगा। अगर किसी को कोई मनसब मिला हुआ है, कोई इक़्तिदार मिला हुआ है, कोई रुतबा मिला हुआ है, अब वो चाहता है और बढ़ जाए या छीना ना जाए, तो उसके लिए वो ये अमल ख़ास तौर पे करे। और ये बड़ा ख़ास अमल है, हुर्मत वाले अय्याम हैं, आप ये अमल कर लें। वो अमल क्या है? वो आयत है कुरान पाक की, अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ह फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। आप ये 100 बार पढ़ के दुआ करें और अल्लाह से मांगें, अल्लाह से मनवाएं। इंशाअल्लाह खुशू से पढ़ेंगे, खुशू खुजू से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इज़्ज़त को बरकरार रखेगा, बढ़ा देगा। जिस महफिल में जाएं ये पढ़ते जाएं, आप इज़्ज़त वाले होंगे, शान वाले होंगे, अल्लाह उसे बढ़ाएगा भी, बरकरार भी रखेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।